हरे कृष्ण, जय माता दी। हरियाली तीज के दिन अखंड सौभाग्य के लिए विवाहित महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करने के साथ साथ व्रत भी रखती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसके बाद इसी दिन भोलेनाथ ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसी के कारण सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखा जाता है। 15-15 दिनों के अंतराल में पड़ने वाली तीज के व्रत में हरियाली तीज, कजरी तीज जिसे सातोड़ी तीज भी कहते हैं, और हरतालिका तीज का व्रत, सभी का उद्देश्य एक ही होता है। पति की दीर्घायु की कामना से इस व्रत को सुहागिन महिलाएं रखती हैं, तो वहीं कुंवारी कन्याएं मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति की कामना से भी इस व्रत को रखती हैं। हरियाली तीज जो कि सावन महीने की तीज होती है, सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन व्रत रखा जाता है, जिसे सिंघारा तीज भी कहते हैं। और सावन तीज को छोटी तीज, मधुश्रवा तीज के नाम से भी जाना जाता है। वहीं सावन मास की तीज को पंजाब में तिया और राजस्थान में शिंगारा तीज के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं इस बार हरियाली तीज का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार हरियाली तीज 27 जुलाई दिन रविवार को मनाई जाएगी और सावन शुक्ल तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 26 जुलाई दिन शनिवार को रात 10:42 से। तृतीया तिथि की समाप्ति 27 जुलाई दिन रविवार को रात 10:41 पर होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 27 जुलाई दिन रविवार को ही हरियाली तीज का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन रवि योग बन रहा है। रवि योग में पूजा पाठ करना, व्रत रखना बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। तो चलिए अब हम हरियाली तीज के दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं इस बारे में जानते हैं। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से लेकर 4:58 तक रहेगा। सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:40 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:15 पर। इस दिन प्रातःकाल में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करने का शुभ समय रहेगा सुबह 4:37 से लेकर 5:40 तक। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 12:55 तक। इन शुभ समय के अंदर आप भगवान की कोई भी पूजा विधि, कोई अनुष्ठान, शुभ और धार्मिक कार्य कर सकते हैं। कोई उपाय यदि आपको करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में इस दिन को स्वर्ण गौरी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से दिन भर उपवास करती हैं। कई महिलाएं इस व्रत में पूरी तरह से निराहार और निर्जल व्रत रखती हैं, तो कुछ महिलाएं केवल जल पीकर उपवास करती हैं। कुछ महिलाएं जिनकी शारीरिक क्षमता के अनुसार पूरे दिन निर्जल निराहार उपवास रखना संभव ना हो, वे जल, दूध और फलाहार का सेवन करके भी उपवास करती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है, लेकिन श्रद्धापूर्वक विधिवत इस व्रत का पालन करने से माँ गौरी और भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। इस दिन व्रत करने वाली सभी माताओं बहनों को विशेषकर हरियाली तीज की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए, जो कि आप इस दिन हमारे चैनल पर भी सुन सकते हैं। पूजा करने के साथ ही अंत में पति के और घर में अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। इस दिन प्रयास करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए, जैसे क्रोध, असत्य और नकारात्मक विचारों से बचकर रहना चाहिए। पूरे दिन आप भगवान शिव और माता पार्वती के मंत्र का जाप कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, कथाओं का श्रवण कर सकते हैं और तीज की रात्रि में सामान्य रूप से जागरण भी किया जाता है। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद पूजा करके व्रत का पारण किया जाता है। लेकिन व्रत का पारण करने से पहले यदि हरियाली तीज के दिन आपने पार्थिव शिवलिंग का या रेत और बालू से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमाओं का निर्माण किया है, तो पहले उसका विसर्जन किया जाता है, उसके बाद में व्रत का पारण किया जाता है। हरियाली तीज को कुछ महिलाएं करवा चौथ के व्रत के समान मानती हैं और रात को चंद्रमा के दर्शन करके, चंद्रमा की पूजा करके व्रत खोल लेती हैं। तो ऐसे में जो भी माताएं बहनें
रविवार के दिन ही शाम को पूजा करके व्रत खोलना चाहती हैं, उन्हें शाम 7:08 से लेकर रात 9:06 के बीच में शाम की पूजा करके, चंद्र देवता की पूजा करके, अर्घ देकर व्रत खोल लेना चाहिए। तो ये थी हरियाली तीज की संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त की जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा।